Regiment salute! We salute! We salute! We salute! नमस्कार। 29 और 30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसा हुआ जो हर एक हिंदुस्तानी को गौरव से भर देगा। कुछ ऐसा हुआ जो हर एक तिब्बती को गौरव से भर देगा। जी हाँ, हम आज बात करेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद जवान तेंजिंग न्यामा की। आप सबको पता है कि तेंजिंग न्यामा 29 और 30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर चीनी जवानों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे, कुछ ऐसी लाइन कही कि आज भी उनका परिवार उस लाइन को सुनकर गर्व से भर जाता है। आज भी वो लाइन उनके परिवार के, उनके भाई के कानों में गूंजती है और आज भी वो लाइनें हर एक हिंदुस्तानी जवान को गर्व से भर देती है। वो लाइनें क्या थी, आज हम वही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। ये सब आपको भी पता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है। दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लड़ाकू की एक ऐसी फौज है जिसमें सिर्फ तिब्बती होते हैं। कुछ सालों पहले तक तिब्बती होते थे, लेकिन अब तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी इसमें भर्ती किया जाता है। इसमें तिब्बतियों को, क्योंकि उन्हें इस बात में कौशल हासिल होता है कि पहाड़ों पर कितनी जल्दी चढ़ जाएं, उन्हें पता होता है कि पहाड़ों पर कैसे युद्ध करना चाहिए, उन्हें पता होता है कि पहाड़ों पर कौन से हथियार काम करेंगे। इसलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था और तेंजिंग न्यामा उसके कमांडर थे। जब चीनी सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात को हमला किया तो उससे कुछ ही देर पहले तेंजिंग न्यामा ने अपनी माँ से एक सरप्राइज कॉल पर बात की थी। उनकी माँ को बताया था उन्होंने कि LAC पर, यानी सीमा पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अपने भाई से बात की। उन्होंने अपने भाई को बताया कि यहाँ पर हालात बहुत अलग हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। ये बताते बताते उन्होंने कहा कि पहली बार और बहुत दिनों बाद हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये था, ये आप सबको पता है कि कैसे चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, वहाँ के तिब्बतियों पर जुल्म किए गए, तिब्बतियों को भगाया गया। इसलिए तेंजिंग न्यामा ने अपने भाई को कहा था कि पहली बार ये ना तो 1962 के जंग जैसा है, ना ही 1971 के जंग जैसा है। पहली बार हम अपने दुश्मन से सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। और ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया था। एक सरप्राइज कॉल पर अपने भाई और अपनी माँ से वो बात कर रहे थे और ये रखने के कुछ घंटों बाद ही उनके शहीद होने की खबर आई। लेकिन शहीद होने से पहले चीनी जवानों के जो तंबू थे वो उन्होंने उखाड़ फेंके थे। यहाँ तक कि जो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके थे वहाँ पर भारतीय जवानों का कब्जा हो चुका था। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर भारतीय जवानों का कब्जा होने से जो चीन की रणनीतिक पोस्ट थी वहां पर सीधी नजर रखी जा सकती थी। चीनी सेना की कौन सी गाड़ियां, कौन सी आर्टिलरी, कौन से व्हीकल आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जाती थी। चीन ने कौन से टैंक तैनात किए हैं, चीन ने कौन से हथियार मंगवाए, ये सब देखा जा सकता था। इसलिए ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा बहुत जरूरी था। और अपने दुश्मन से लड़ते हुए तेंजिंग न्यामा शहीद हो गए थे। लेकिन जाते जाते हमने वो भी तस्वीरें देखी कि जब उनकी आखिरी विदाई हो रही थी तब एक एक तिब्बती, एक एक लद्दाख के लोग किस तरह सफेद कपड़ा बांधकर तेंजिंग न्यामा अमर रहे का नारा लगाकर उन्हें आखिरी विदाई दे रहे थे। हमें उन तस्वीरों को आज देखना चाहिए और हमेशा देखना चाहिए, ये समझते हुए कि LAC पर कैसे एक एक जवान अपनी वीर गति देकर हमारे देश की सरहद की हिफाजत करता है।